हेलो एवरीवन, हम आंचल श्यामदासानी। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं 10वीं की इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे मौजूद है डायरेक्टर, एक्टर, राइटर मिस्टर नरेश रामचंदानी जी और उनके साथ मौजूद है रोशन भाई साहब जी। फर्स्टली आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है जिसको 1 साल खत्म होते होते ही 11,000 व्यूज क्रॉस कर लिए। तो आप बता सकते हैं कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, क्या सोच के आपने ये वीडियो बनाए? सबसे पहले तो मैं जस्सू भाई साहब जी और टुल्लू भाई साहब जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मेरी स्टोरी अच्छे से सुनी और अच्छे से समझी और मुझे ये बनाने का आशीर्वाद दिया और तभी मैं ये कर पाया। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद अब तो ये रिजल्ट सामने है, आप देख रहे हैं। और मैम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं ये धीरेन हजारी के साथ काफ़ी समय से पहले जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरी इंस्पायरेशन रहे हैं, मेरे आइडल हैं। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ और तभी ये यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। तो थैंक्स कहना चाहूँगा धीरेन हजारी जी को भी इस वीडियो के माध्यम से। और फिर मैंने सोचा कि एक मैं गुरु के प्रति एक कोई अच्छी वीडियो बनाऊँ जो संगत तक पहुँचा सकूँ, ना सिर्फ अच्छी बल्कि उनको एक कुछ अच्छा मैसेज मिले। तभी मैंने ये इसकी स्क्रिप्टिंग चालू की। बट रोज़ रात को मैं जब स्क्रिप्टिंग करता था, लिखता था, तब मगर समझ में नहीं आता था मैं क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं। जैसे मगर रोज़ सुबह मेरी मिसेस कागज़ के फटे हुए टुकड़े देखती थी तो शी शाउटिंग व्हाट इज ऑल दिस। तो मैं बोलता था आई एम राइटिंग अबाउट द वन स्टोरी अबाउट द गुरुद्वारा। तो बोली आप और स्टोरी, एंड शी वाज लाफिंग। देन आई विल डिसाइड डेफिनेटली आई एम डूइंग दिस। तो मैंने ये वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की, मैंने स्क्रिप्टिंग कंप्लीट करने की कोशिश की और रिजल्ट अभी आपके सामने है। तो रोशन भाई साहब जी, आप बताइए, ये जो वर्ड है 10वीं, तो जो गुरुद्वारे में आते रहेंगे उनमें से कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं, और जो गुरुद्वारे आते ही नहीं है तो उनको ये 10वीं की मीनिंग नहीं पता है। तो आप ऑडियंस के अनुसार उनको बता देंगे कि 10वीं होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल जो है आपने रखा। ये जो दरबार साहब में आते हैं, कुछ संगत को पता है 10वीं के बारे में, कुछ संगत को नहीं पता। मैं तो पहले कोटानकोट शुक्र धन्यवाद धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का मनाना चाहूँगा। फिर उनके वरसाए हुए संत श्रीमान संत बाबा थारा सिंह साहब जी का शुक्राना करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हम सबको मौका दिया ये संगत के पास एक छोटी सी क्लिप बनाकर एक मैसेज देने का। शुक्र है श्रीमान संत बाबा थारा सिंह जी का, माता आदि माँ जी का। 10वीं का अर्थ ये है, 3 प्रकार के 10वीं निकाले जा सकते हैं, एक तन का, एक मन का और एक धन का। तन का 10वीं जो है वो हम शारीरिक रूप पे दरबारों में सेवा कर कर दे सकते हैं। तन का 10वीं ये होता है। मन का 10वीं ये होता है कि हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में रखें, हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। तो मन का 10वीं ये होता है। और धन का जो 10वीं है, जिसके उपलक्ष्य में हमने ये वीडियो बनाई थी, उसका अर्थ ये है, उसकी मीनिंग ये है, उसका मतलब ये है कि जो हम किरत कमाई करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, समझो कोई इंसान कहाँ काम कर रहा है तो उसे वहां से तनख्वाह मिलती है, तो जो उस तनख्वाह का 10वां हिस्सा है वो किसी गरीब को देना चाहिए, किसी दरबारों में देना चाहिए। जैसे गुरु नानक साहब जी के भी वचन है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। हमें उस धन से जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। जैसे उस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि दरबार में नरेश जी आते हैं, हाजिरी लगती है, कीर्तन चलता रहता है। छोटी छोटी क्लिप्स हमने उस वीडियो में बनाकर संगत के चरणों तक वो पहुंचाया है। तो उस वीडियो में आपने ये भी देखा कि नरेश जी परेशान होते हैं, उनकी वाइफ की डिलीवरी होती है, उनके पास पैसे नहीं होते। तो उस दौरान उस समय बहुत तकलीफ में नरेश जी होते हैं। फिर गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के पास ये आके अरदास करते हैं। फिर दास उनसे पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताते हैं। ऐसे ही उस वीडियो के माध्यम से जैसे ही हम सारी संगत को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अपना
जो कीमती समा है, अपना मन जो है और अपनी किरत कमाई से निकाला हुआ 10वां हिस्सा वो कोशिश कर कर गरीबों तक पहुंचाया जाए। जैसे आज गुरुद्वारों में हर जगह, जैसे हर सारी दुनिया में पहले नंबर पे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का चलाया हुआ लंगर, जो 20 रुपए का लंगर सतगुरु साहब जी ने चलाया था, आज तक रहती दुनिया में वो चल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं, हमारा जो दरबार है धन गुरु नानक डेरा संत पावत हरि सिंह साहब जी का, वहां पर सतगुरु साहब की कृपा से 24 घंटे लंगर चलता है। सो ये जो लंगर चल रहा है ये संगत के सहयोग से चलता है। इन सब को चलाने वाला कोई एक नहीं है, संगत साथ देती है, संगत का ही सब कुछ है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का दिया सब कुछ है। सो उसी दौरान संगत अपना 10वां हिस्सा गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में आके रखती है, तो सारी दुनिया, सारा उल्लासनगर की जितनी संगत है, उल्लासनगर की जितनी पब्लिक है, आप दरबार के इर्द गिर्द आके देखोगे तो काफी जो गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके केवल एक ही है श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी। सो उनके वरसाए हुए संत श्रीमान संत बाबा धारा सिंह साहब जी। तो ऐसे हम अपने धन का, अपने कमाए हुए पैसों का हम उसका उपयोग कर सकते हैं। 10वां हिस्सा ज्यादा नहीं, जिसकी जितनी समर्था है। कोई महीने में 1 लाख रुपए कमाता है तो वो अपने हिसाब से जितनी उसकी इच्छा हो, जितना उसका मन करे, वो जहां उसका मन करे वो वहां दे सकता है। किसी गरीब की भी जरूरतमंद की सेवा करे, किसी गौशाला में सेवा करे, किसी ऐसे आश्रम में दे। जरूरी नहीं हम किसी को कहेंगे कि यहाँ ही पैसे देने चाहिए, उनके पैसे हैं, उन्हें जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए। सो हमने कोशिश की थी कि दसवंत के माध्यम से हम संगत तक, सारी दुनिया तक, सिर्फ उल्लासनगर की, महाराष्ट्र की, इंडिया की संगत तक नहीं, इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार मिला। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी की बड़ी कृपा हुई, बहुत लोगों तक हमने ये वीडियो पहुंचाई, सतगुरु साहब ने बड़ी कृपा की। सो हमने थोड़ी सी कोशिश की थी कि दसवंत का जो महात्म है वो संगत के चरणों तक पहुंच जाए। मैं बताना चाहूँगा कि हमने जब स्क्रिप्टिंग के बाद एक कंफ्यूजन था कि व्हाट इज द टाइटल, हम टाइटल क्या रखें। तो माइंड में कई प्रकार के हमारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये रखें, वो रखें, वो रखें। फिर भाई साहब से मेरी मीटिंग हुई, फिर भाई साहब और मैंने आधा 1 घंटा डिस्कशन किया और हमने फिर मिलजुल के सोचा। भाई साहब ने एक सजेशन दिया कि आज जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन के टाइम के मंदी का, तो उसके प्रति और गुरु से रिलेटेड 2 कड़ी को जोड़ के एक बनाने की कोशिश की है इन्होंने। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, उनकी आर्थिक जो व्यवस्था खराब हुई है लॉकडाउन में, उनसे रिलेटेड करके एक हम टाइटल रखते हैं दसवंत। तो वहाँ से वो टाइटल जो चालू हुआ, तो आज तक लोगों के दिमाग में दसवंत बैठा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो एक समय ऐसा आ चुका था कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे वो तो उनके पास तो है ही, जिनके पास कमा कर खाने वाले जितने उतने पैसे थे वो बेचारे जो थे वो एकदम तकलीफ में आ गए थे। तो सो कुछ संगत, कुछ ऐसे दरबारों में आकर मदद की मांग करते थे, कुछ ऐसे करते थे। फिर उस हिसाब से हमारे मन में ऐसे आया कि हम दसवंत का जो है वो एक टाइटल रखते हैं, क्योंकि उस हिसाब से जिनके पास गुरु साहब की कृपा ज्यादा है, जिनके पास ज्यादा धन है, वो ज्यादा नहीं तो अपने इर्द गिर्द में अपने पहचान वालों को थोड़ी थोड़ी मदद दे पाए, क्योंकि कोई भूखा नहीं मरे। इंसानियत के नाते हर एक इंसान इतना कर सकता है। सो उस हिसाब से हमने सोचा कि दसवंत जरूरी है, क्योंकि दसवंत का सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने, हमारे मुर्शिदों ने भी, हमारे गुरुओं ने भी ये उपदेश दिया है कि दसवंत निकालना बड़ा जरूरी है। अपने कमाई में से, अपनी किरत कमाई में से 10वां हिस्सा गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में रखना बड़ा जरूरी है। सो हमने उस समय सतगुरु साहब की कृपा से दसवंत का जो कॉन्सेप्ट हमने रखना सही समझा। तो जैसे कि भाई साहब जी ने बताया, दसवंत की मीनिंग, जैसे हम लोग को इस वर्ड से ही इंस्पिरेशन मिल रही है, एक प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग अपनी कमाई का अपना 10वां हिस्सा किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने DGN 13 के साथ, प्रोडक्शन के साथ काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस आप एक ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा लगा काफी। पहली बार हमारे लिए ये पहली बार था, शॉर्ट फिल्म जो है ये पहली बार हमने की थी। अच्छा लगा काफी, इसके वर्ड्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए थे, इसकी जो रचना की गई, जैसे लिखा गया एक एक लफ्ज जो है वो बड़े मुश्किल से
बड़ा टाइम लगता है उसके लिए। नरेश जी ने काफ़ी मेहनत की उसके लिए। शुक्र है गुरु नानक साहब जी का, बड़ा अच्छा लगा काम करके। वैसे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, नरेश जी बिरयानी बना के सतगुरु साहब जी के आगे रख के चले गए थे कि भाई चलो मैंने ये किया है, बाकी की जो रोशनी है गुरु साहब ने डाली, गुरु साहब ने कृपा की, दास ने वो सेवा निभाई। बड़ा अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस, मेरा काफ़ी अच्छा था। दास एक और बेनती करना चाहेगा सब संगत के चरणों में। सो मैं एक विशेष और बेनती संगत के चरणों में करना चाहूँगा कि जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब है, जैसे सारी साध संगत उसे गुरु नानक जयंती कहती है, काफ़ी अलग अलग नाम से प्रकाश पुरब को माना जाता है। आने वाली 8 नवंबर को, इस साल की आने वाली 8 नवंबर को गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब है। तो उस उपलक्ष्य में हर साल, काफ़ी सालों से हर साल, इस साल भी वो 8 नवंबर को गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब उल्लासनगर की दरबार धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह जी में मनाया जाएगा। उसमें आने वाली 27 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक बहुत धूमधाम से चालीहे का पाठ रखते हैं। उसमें अखंड पाठ साहब जी के पाठ चलते हैं, 13 श्री जपजी साहब जी के पाठ चलते हैं और निरंतर सुबह शाम कीर्तन की हाजिरी लगती है। हजारों की तादाद में संगत आती है, गुरु नानक साहब जी के घर की खुशियाँ प्राप्त करती है। सो उस चालीहे के जो आखिरी दिन होते हैं, लास्ट के जो 13 दिन होते हैं, उसमें दुनिया की प्रसिद्ध, दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी यहाँ से निकाली जाती है। सारी दुनिया को ये बात पता है। सो इस साल भी वो प्रभात फेरी गुरु नानक साहब जी की कृपा से धूमधाम से निकाली जाएगी। और उन 13 दिनों में मैं ये विशेष तौर पर, मेरा अपना एक तजुर्बा है कि सारा चालिया अलग, सारे चालिये की महानता अलग, और उन 13 दिन की खुशियाँ वो एक अलग है, वो एक अलग है। सो 13 दिन में दास को ऐसे लगता है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी विशेष खुद उस प्रभात फेरी में संगत के साथ पैदल चलकर, जैसे गुरु नानक साहब जी ने सारी जिंदगी, सारी उम्र अपनी जो गुरु नानक ने दुनिया को तारने में लगाई, वो पैदल चलकर ही निभाई। सो जो 13 दिन का प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा वो भी बड़े धूमधाम से किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से धन गुरु नानक DGM प्रोडक्शन की तरफ से मैं सारी संगत को ये बेनती करना चाहूँगा कि आने वाली जो 8 नवंबर है उसके उपलक्ष्य में जो चालिया गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब के उस पर हम रख रहे हैं। सो दास सभी को ये बेनती करेगा कि सारे आएँ, उस चालिये में हाजिरी भरकर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर की खुशियाँ प्राप्त करें। तो जैसे कि भाई साहब जी ने आपको बताया, मैं भी उनके साथ आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चालिये साहब पे आप भी अपनी हाजिरी भरें। और इसी के साथ हम भाई साहब जी से विदा लेंगे क्योंकि उनको कहीं और प्रोग्राम पे जाना है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप इंटरव्यू का हिस्सा बने। बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू में आके। मैं भी आप सबसे आगे मांगूंगा क्योंकि हमें भी कहीं और हाजिरी भरने जाना है। आखिरी में जाते जाते मैं सबको गुरु नानक साहब की बख्शी हुई फतेह बजाऊंगा। सारे फतेह का जवाब फतेह में देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं मनोज सिंह जी, जो कि इस वीडियो में एक डॉक्टर का रोल निभा रहे हैं। तो मनोज सिंह जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपका इस वीडियो के अनुसार अनुभव कैसा रहा? ऐसा है आंचल जी, सबसे पहले तो मैं फिल्म दशवंत के सभी टीम मेंबर का, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर, प्यारी और एक सामाजिक मूवी बनाई। हमारे नरेश भाई का भी उसमें सबसे बड़ा योगदान नरेश भाई का ही है। फिल्म समाज में एक संदेश देती है और मुझे बहुत खुशी हुई इस फिल्म से जुड़ करके। मेरे लिए तो ये पहला अनुभव था और डॉक्टर का रोल किया है मैंने। आगे भाई साहब बताएंगे कि मेरे साथ कैसे जुड़े हैं। मैं इनके लिए मैं आपसे आंचल जी शेयर करना चाहूँगा, जो कि शायद कम लोगों को पता होगा कि जो मनोज सिंह है, ये मनोज सिंह ही नहीं, ये डॉक्टर मनोज सिंह है। He is not a real doctor. He is not a real doctor. He is actually real professional doctor. इनका खुद का एक हॉस्पिटल है अंबरनाथ लोकेटेड में, साइंस सिटी करके। तो मुझे जिस लोकेशन का नीड था और एक जो इनका कैरेक्टर रोल प्ले करना था इनको, तो मैंने इनको एक मैसेज किया और इनसे एक मीटिंग फिक्स की। तो मैं इनके यहाँ गया और हमारी पहले से ही रिलेशनशिप है, अच्छी बॉन्डिंग है हमारी।
तो मैंने इनको एक अपनी स्टोरी सुनाई। उस टाइम कोरोना का थोड़ा माहौल था, तो मैंने इनको एक बताया कि ऐसी सी स्टोरी है और आपका भी एक रोल है, हम साथ में करना चाहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, अपनी हॉस्पिटल भी दी शूट करने के लिए और खुद का भी इन्होंने अच्छा काफ़ी बखूबी रोल निभाया। ये जानकर तो मुझे भी खुशी हो रही है कि आप एक रियल डॉक्टर हो, ना कि आप सिर्फ वीडियो में बच्चों की जान बचा रहे हैं, आप रियल लाइफ में भी काफी जनों को हेल्प कर रहे हो। ये रियल बात लाइफ है में तो डॉक्टर है, जी रियल लाइफ में डॉक्टर का रोल करना बहुत डिफिकल्ट जी था। 100%। फर्स्ट अनुभव था, नरेश भाई ने डिमांड किया भाई सर डॉक्टर आपको डॉक्टर का रोल करना है, मतलब डॉक्टर होके डॉक्टर का रोल करना है। मुझे लगा बहुत इजी काम होगा, लेकिन जब मैं परफॉर्म करने गया तो मेरे को लगा एक्टिंग वेरी डिफिकल्ट थिंग, मेरे बस का तो बात नहीं है। एनीहाउ मैंने किया, पता नहीं कैसा किया, बट इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। आगे तो नरेश भाई को पता है मैं कैसा एक्टर हूँ क्या है। सर ने अच्छी एक्टिंग की, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बात है कि इन्होंने जितनी पेशेंट की सेवा की होगी उतना पसीना नहीं निकाला होगा जिन्होंने हमने इनको ऑन द लोकेशन पे शूट पे निकाला। सही बात है। तो आपका डीजीएन प्रोडक्शन के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया अनुभव था। फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग कैमरा। इसके पहले तो हम लोग खाली मूवी देखते थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हम भी मूवी के अंदर आ सकते हैं। दिन रात पेशेंट के बीच में रहते थे, साहब का ऐसा ऐसा आदेश आया ये रोल करना है, बोला ठीक है छोटा सा काम होगा चलेंगे जाएंगे किया। लेकिन मैंने इतना देखा मेरी एक्टिंग के बाद जो बाकी के जो एक्टर है दे आर ट्रेमेंडस एक्टर एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। और नरेश भाई को हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा भाई कोई डॉक्टर का रोल वापस निकले तो हमको जरूर याद करना। नहीं एनी टाइम ये हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे साथ कोई भी रोल। एक हमने जब ये शूट कंप्लीट की थी उसके 1-2 महीने बाद काफ़ी अच्छे व्यूज आए थे, तो हमको भाई साहब जस्सू भाई साहब और टिल्लू भाई साहब ने अवार्ड भी दिए थे। तो इन्होंने टाइम निकाल के हमारे लिए वहाँ भी उपस्थित रहे और आज इंटरव्यू के लिए भी यहाँ उपस्थित थे। तो इनका मैं काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि डॉक्टर मनोज सिंह जी, आई एम ग्रेट थैंकफुल टू यू बिकॉज यू आर हियर फॉर मी। तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इसी के साथ हम जुड़ते हैं इस वीडियो के दूसरे आर्टिस्ट के साथ। तो आइए दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण सचदेव जी, जिन्होंने काफी बेहतरीन रोल निभाया है इस वीडियो में। आइए कुछ सवाल पूछते हैं लक्ष्मण जी से। तो लक्ष्मण जी बताइए, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ पूरी वीडियो में? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले मैंने नरेश बाबू को बधाई देना चाहूँगा कि थोड़ी समय में उसके मूवी ने 11,000 व्यूज अर्जित किए हैं, जो कि होना ही था क्योंकि मूवी इतनी शानदार और टची है कि जो एक बार देखेगा तो दूसरी बार भी देखना चाहेगा जी। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरा बहुत अच्छा रोल है। मैं इनके लिए कुछ आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ रियल लाइफ के हीरो नहीं है, ये एक्चुअली स्टेज कलाकार भी हैं और इन्होंने कम से कम 25 साल से थिएटर किया हुआ है। तो इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं जो स्टेज पे ये करते हैं। और खुद का भी इनका चैनल है लक्ष्मण सचदेव पाऊ, तो वो भी मैं इस चैनल के माध्यम से इनको बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लक्ष्मण सचदेव पाऊ करके। और काफ़ी कॉमेडी उनमें भरी रहती है, फूट के मतलब भरी रहती है। तो लक्ष्मण जी, और इनको मैंने एक्चुअली माइंड में मेरे जो कैरेक्टर था तो मुझे एक धुंधली सी पिक्चर आ रही थी कि मैं ये कैरेक्टर किसको कास्ट करूं, कौन सा कैरेक्टर इसमें सूट होगा, कौन सा होगा। तो 2-4 ऐसे चेहरे आए, मगर अचानक से लक्ष्मण दास का चेहरा मेरे सामने आया और मुझे एकदम क्लिक हुआ कि ही इज अ परफेक्ट मैन, कि ये जो कैरेक्टर है इसको ही सूट होगा और ये बहुत ही बखूबी से निभाएंगे। और वो उन्होंने करके दिखाया। और इनका भी कुछ न कुछ इस वीडियो के माध्यम से शेयर है कि जो आज जो वीडियो चल पड़ी है, तो उनकी मैं इनको भी थैंकफुल कहना चाहूँगा कि लक्ष्मण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अच्छी एक्टिंग करके ऑडियंस तक पहुँचाया है। आपका भी धन्यवाद जो आपने मेरे को मौका दिया कि मैं पहली बार ऐसा सैड रोल किया है वीडियो में। पिक्चर में तो किया है, हिंदी पिक्चर एजाज है, उसमें सेम रोल मैंने किया है, शायद आपने भी देखी होगी। तो फिर भी आपने मेरे को इसके लिए सेलेक्ट किया है, इसलिए धन्यवाद। एक्चुअली ये मेरे मित्र है, इसका और मेरा प्रोफेशन सेम है, इसलिए एक दूसरे से सहयोग करते रहते हैं। उसने मेरे को फ़ोन किया कि ये रोल के लिए आपकी ज़रूरत है, आप करो। मैं बोला ठीक है करता हूँ।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप जैसे कि एक फोन पे आप इंटरव्यू के लिए आ गए, तो मैंने वीडियो में देखा कि आप इनसे हेल्प मांग रहे, तो आपको ये हेल्प नहीं दे रहे तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि आप कैसे ये क्या है, इस वीडियो में से एक दुष्ट आदमी का रोल निभाया है ना, तो इसके लिए जी। वो रास्ते पे जाना ही था। और मैंने एक लाचार और बेबस फादर का रोल जी। निभाया है, तो मेरे को पैर पड़ना ही था उसके लिए, पैसों के लिए। जी। तो दोनों को जो काम था वीडियो में, उन्होंने दोनों ने वही सेम टू सेम निभाया है जी। इसके लिए। और उस वीडियो में इनके अंदर बहुत ही बच्चों से भी ज्यादा मासूमियत भरी हुई थी, फूट फूट के भरी हुई थी। तो उन्होंने वो अपनी इस वीडियो के माध्यम से जाहिर की है। तो मैं थैंकफुल कहना चाहूंगा लक्ष्मण जी से। सच्ची में मेरे को बहुत मजा आया ये वीडियो में काम करते हुए, क्योंकि हमने जैसे ही इसके शूट के दौरान काफी टाइम लगा, क्योंकि अलग अलग लोकेशन अरेंज करनी थी, बहुत सारे कैरेक्टर थे, तो हर एक को सबकी टाइमिंग्स डेट्स मैच करना मेरे लिए काफी दिक्कत का काम था। मगर ये सब जो इंटायर टीम है DGN 13 प्रोडक्शन की, इन सब का मेरे को काफी सहयोग मिला। लक्ष्मण जी का भी काफी सहयोग था। एक फोन पे मेरे यहाँ आ जाते थे, और एक दिन तो ऐसा था, इनका जब शॉट था तो फ्रॉम द मॉर्निंग से आए हुए थे और रात को इनका 11 बजे के आसपास शॉट हुआ। तो मुझे थोड़ा ये था, मगर इन्होंने काफी अच्छे से वो निभाया और अपना सहयोग दिया। ये तो हो गई वीडियो की बात। मैं पूछूं कि इंटरव्यू में आपको कैसे लग रहा है? इंटरव्यू तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने मेरे को सवाल करते हैं और मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ मन की बात, मोदी के मन की बात कैसे। मैंने भी बहुत लोगों के साथ काम किया है, बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर। और इनका जो स्वभाव है एकदम काम है, मतलब सबसे शांति से बात करते हैं, ऐसी अच्छी तरह से समझाते हैं। वो क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इसकी वजह से इसका वीडियो इतना अच्छा बन पड़ा है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये वीडियो आगे बढ़ता रहे और लाख व्यूज क्रॉस करे और हमको एक बड़ी अच्छी सी पार्टी दे। और उनके बाद भी मैंने काफी वीडियोस आए हैं कॉमेडी में, और इनकी भी कॉमेडी अगर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो में दिखाई देंगी। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे DGN 13 प्रोडक्शन, मैं ऑडियंस को भी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर भी करें। और ये मेरे साथ को एक्टर हैं विद सिंधिनियम चैनल में, जो धीरेन हजारी का चैनल है, तो हम दोनों का उधर भी ट्यूनिंग अच्छा रहता है। और हम एज एज डिफरेंट मैटर नहीं करता है, हम दोनों में एज अ फ्रेंडली हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के साथ कोई भी सीन हो रिलेटेड शेयर करते हैं अच्छे से, कि ऐसा हो तो कैसा करना चाहिए, ऐसा हो तो कैसा करना चाहिए। तो ये बोल रहे थे आगे मेरा नेक्स्ट प्लान है फॉर हिज वीडियो, तो आपको मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ फिर काम कीजिए। तो मैं ठीक है, ओके, यस, आई एम रेडी फॉर यू एनी टाइम। आरती जी, मेरा लास्ट वीडियो था 500 जो जुनून, उसमें इन्होंने एक कॉल पे मेरे घर में आए और पूरा वीडियो वन टेक में शूट किया। तो इतना अच्छा बन पड़ा है कि आप देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या बात है, क्या एक्टर है। बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं इस इंटरव्यू के खास मेहमान से, रोशनी गेरेला जी से। नमस्ते। तो रोशनी जी, आपने इस वीडियो में एक माँ का रोल प्ले किया है। आप बता सकते हैं उसका आपको क्या फील हुआ, कैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे थे वो फील? एक्चुअली में रियल में भी मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, बट इस मूवी में माँ का रोल प्ले करते मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा भी फील हुआ, क्योंकि जो इसमें जो मेरी बेटी बनी थी इशिका, जिसका मूवी में नाम इशिका था, रियल में भी नाम इशिका था, वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसके साथ काम करते करते इतना मज़ा आया। आंचल, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मूवी में जब हम लोग एक रोल प्ले कर रहे थे नरेश के साथ में, सीढ़ियों से वो खेल रहा है इशिका के साथ, तो नरेश वहां से स्लिप हो गया था। तभी तो इतना बहुत ही इमोशन वाला रोल हो गया था वो हमारा,
3 दिन हमारा शूट भी पोस्टपोन हो गया था उसकी वजह से। एक्चुअली ऐसा था कि जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी और हमको फ्लैशबैक में मेमोरी सीन दिखाने थे, यस राइट राइट बिल्कुल। हाँ, तो वो दिखाना था और उसमें गुड़िया के पीछे में भाग रहा था या गुड़िया मेरे पीछे भाग रही थी, ऐसा कुछ ऐसा था। हाँ। तो गाड़ी ऐसा लेके चल रहा था और अचानक से मेरा पाँव स्लिप हो गया और उसकी वजह से जस्ट हमारी जो शूट है वो 3 दिन पोस्टपोन हो गई। तो पाँव में थोड़ा एक क्रैम्प आ गया तो 3 दिन के लिए रुक गई। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे शॉर्ट्स हैं जो ऐसे बारीकी जो ऐसे अगर हम नोट करने जाएं तो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। जो एक्चुअली आउटपुट जो है उसमें आपको दिखाई नहीं देगा कि हमारा मेकिंग ऑफ द दसवन में कैसे है। जी मैं आपसे पूछूंगी, वो जो इशिका आप बता रहे हो, शी वाज रियली स्वीट, तो आप वो अभी यहाँ पे नहीं है इंटरव्यू के लिए, उनको वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन गई है, अपनी फैमिली के साथ में आउट ऑफ स्टेशन गई है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई है जी। लेकिन वो सीन बहुत ही प्यारे थे उसके साथ में, जो खेलना मस्ती मजाक करना, नरेश उसकी चोटी खींच रहा है, बहुत अच्छा लगा था वो सीन। काफी अच्छे सीन थे, अच्छी मेमोरीज थी। और उसने जो एक बच्ची का रोल निभाया है, एक हॉस्पिटल के बेड पे लेटना कोई बहुत बड़ी बात एक्चुअली है। वो सीन में तो लिटरली मेरी आंखों से पानी आ गया था जब मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया, जब वो हॉस्पिटल में थी और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, उस समय तो रियली में मेरी आंखों में पानी आ गया था। और एक बात और बताऊं कि इस मूवी में मेरी बेटी ने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया है। आपकी बेटी जी। एंड दिलीप की जो असिस्टेंट बनी है लड़की, वो मेरी बेटी है, जानवी गिरेला। सो नाइस। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो बेटी है इशिका, वो मेरे क्लोज फ्रेंड है मिस्टर अमर सिंह करके, उनकी बेटी है। तो मैंने पहले उनको बताया स्टोरी वगैरह ऐसा है और भाभी जी से सलाह ली कि मैं इनको रोल देना चाहता हूँ। और तो पहले तो थोड़ा डर गई कि ऐसा हॉस्पिटल का रोल मेरी बच्ची कैसे करेगी, कि मैं देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी, कि माँ के लिए बहुत तकलीफ वाला काम रहता है। तो उस हिसाब से वो बहुत सोच रही थी कि शी विल प्ले और नॉट, ऐसा सोच रही थी कि करे नहीं करे। तो 2-4 दिन उसमें भी निकल गए। फिर बाद में डिसाइड किया ठीक है मेरी बेटी करेगी, कि उसका खुद का ये डिसीजन है कि वो करना चाहती है। मगर जब वो आउटपुट निकल के आया तो भाभी जी ने मेरे को बहुत थैंक्स बोला, मेरे दोस्त ने बहुत थैंक्स बोला कि थैंक यू फॉर दिस रोल। मेरी बेटी को आपने ऐसा अच्छा रोल दिया कि जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की जा सकती थी कि इसने अच्छा निभाया है। काफी अच्छा रोल था उसका जी। इस मूवी में मैं आपको बताऊं, एक मोमेंट था जब हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था इशिका का। उसमें जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो आप देखेंगे तो एक रियल बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसमें से हमने कुछ शूट्स निकाले थे, सब लोग वहाँ पे मेहमान देख रहे थे ये लोग कर क्या रहे हैं। एक्चुअली वो रियल पार्टी इवेंट था, बर्थडे पार्टी इशिका के ब्रदर की थी, फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन था बर्थडे। तो मैंने एक्चुअली अचानक 2 दिन पहले डिसाइड किया कि हम यहाँ शूट कर सकते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं वीडियो में। और जो छोटा बच्चा दिखाया है, हमने दिखाया कि शी इज इशिका बट शी इज नॉट इशिका, शी इज द अर्जुन, ही इज द अर्जुन, ये लड़का है एक्चुअली। उसको फिर हमने ऐसा दिखाया कि हम बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे इसमें ये थे कोइंसिडेंस आ रहे थे। एक रोशनी तुम्हें याद होगा एक कोइंसिडेंस, जब हम दरबार में शूट कर रहे थे तो एक बच्चा ऑटोमेटिकली जो न्यू बेबी बॉर्न था उनके रिलेटिव्स उसको मत्था टिकाने लेकर आए थे, तो हम लोगों ने वो भी एक शूट ले लिया। तो मैंने गुलशन हमारा जो कैमरामैन एक बहुत ही मजेदार सीन था जिसमें स्टार्टिंग में दिखाया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, गुरुद्वारे आई हूँ मत्था टेकने। मैं आपको बताऊं आंचल, उसमें तो इतनी हंसी आई मुझे। मैं एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल कर रही हूँ, इसने बोला कि आप 5 मिनट बाहर वेट करो, हम लोग थोड़ा शूट कर रहे हैं। मैं बाहर खड़ी थी गुरुद्वारे के दरवाजे के बाहर, तो 2 जेंट्स आए, उन लोगों ने देखा कि बेचारी प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, उन लोगों ने मुझे कुर्सी लाके दी। ऐसा मोमेंट था, मैं भी देख रहा था कि वहां से हम लोग इतना हंस रहे थे वो टाइम पे। मेरे साथ में मेरी सिस्टर की गुड़िया थी, उसने भी इस मूवी में एक छोटा सा
ब्लाइंड Okay. लड़की का जो रोल किया था जी वो मेरी सिस्टर की गुड़िया थी, ओके सानिया लालवानी करके। जी वो मेरे साथ बैठी थी, बोल रही थी मासी देखो आप रियल प्रेग्नेंट लग रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको चेयर लाके दी है, मतलब आप ऐसे लग नहीं रहा है कि आप शूट कर रहे हो, आपने तो एकदम perfect रियल role. कैरेक्टर बना दिया है यहाँ जी पे। तो वो सीन भी मेरे लिए आज तक मुझे याद आता है तो बहुत हंसी आती है कि कैसे मैं ऐसे कर रही थी रोल। मतलब आपने ऐसे कभी सोचा था कि आप रियल लाइफ में मॉम हो और अभी एक्टिंग कर रहे हो मॉम की? मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था, बट जी। ये नरेश के लिए थैंक यू है, इसने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जी और एक अच्छा मैसेज दिया इस मूवी के थ्रू जी। हम लोगों ने लोगों को, कि बहुत अच्छा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए जी कि वो लोग भी इस सही मार्गदर्शन के तरीके से जाएं और जी। गुरु में विश्वास रखें, भगवान में विश्वास रखें। क्योंकि देखिए ये जो सब चीजें हैं ये हम बड़े ही बच्चों को सिखाते हैं। जी अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो ही वो सीख पाएंगे। पहले शुरुआत हमें खुद से करनी है। जी तो ये मैसेज था अच्छा पब्लिक के लिए और यंगस्टर्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आइंदा के लिए भी ये चाहूंगी कि नरेश ऐसी मूवी निकालते रहें और सबको अवेयर करते रहें। 100%। मैं बताना चाहूंगा रोशनी इज माय क्लासमेट एंड Okay. बचपन से हम छोटे थे तब से लेके साथ में पढ़े हैं, एक दूसरे से झगड़ा जी। बहुत हमारी अच्छी केमिस्ट्री बहुत है। केमिस्ट्री अच्छी Okay, वो फिल्म में भी दिख गया मेरे को। बहुत हाँ, अच्छी, वो हाँ। तो आपको फिल्म में दिखी। जी। एक्चुअली कोई कोई बोलते हैं यू आर अ रियल ऐसा कपल, मतलब शी जी। इज माय रियल वाइफ है, नॉट एक्चुअली रियल वाइफ, Okay. रियल वाइफ। तो इन्होंने मुझे भी आफ्टर शूट के बाद बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो दो जेंट्स ने मुझे चेयर ला के दी, तो मैंने इनको मजाक में बोला फिर तकिया निकाल के बैठ जाती थी ना उस पे रख के। तो ऐसे कुछ कॉमेडी सीन्स क्रिएट हुए उस टाइम। तो अलग अलग जैसे अभी एक साल पूरा हो रहा है तो ऐसे कुछ याद आ रहे हैं माइंड में कि उस टाइम क्या था, क्या चल रहा था, कैसे हमने मैनेज किया इतनी क्रू, एंटायर कास्टिंग, सबको एक साथ लेके चलना बहुत कठिन होता है। मगर जो मेरे को टीम ने साथ दिया एकदम मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एवरी जो आर्टिस्ट है जो नॉट ऑन द फ्रंट रो में, मैं बोलूँ जो बैक स्टेज बैक कैमरा जो मेरे को सपोर्ट किए, एडिटिंग कैमरा डीओपी सब, मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। काफी सारी इसमें मेहनत लगी और वो आपको इस वीडियो में दिखेगी भी, ऐसा नहीं है कि। और इसमें कुछ एक ऐसा भी सीन था कि एक इंजेक्शन में लेके आता हूँ और वो अचानक से गिर जाती है और मैं गिरता हूँ तो टूट जाती है। तो वहाँ काफी सारा क्राउड जमा हो गया था देखने के लिए आखिर क्या हो रहा है ऊपर टेरेस से और थर्ड फ्लोर ये से सीन में बहुत लोग रोए भी थे। और मतलब कि वो इमोशन था कि ऐसा कि कोई अपनी बेटी के लिए कुछ कर रहा है मगर हो नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज क्यों मैं रॉन्ग वे में जा रहा हूँ और मुझे मालिक कैसे साथ देगा। तो मैं इसीलिए हर एक से यही गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जितना हो सके आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए और हर एक को यही सलाह दीजिए कि जितना करना है अपने कर्म अच्छे कीजिए तो ताकि आपका भी अच्छा हो। आपसे मिलके काफी अच्छा लगा रोशनी जी, आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इसी के साथ हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इस वीडियो के दूसरे आर्टिस्ट को। तो आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे आर्टिस्ट से, मनीष जी से। हिंदुस्तान की जनता को बहुत गुमान हो गया है। ओ मनीष यार क्या कर रहा है? ये जो हमने लास्ट मंथ वीडियो बनाई थी ये वो वीडियो नहीं है, दर्शन के इंटरव्यू का वीडियो है। आंचल जी मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा एक ऐसा आर्टिस्ट है जो हर कैरेक्टर में घुस जाता है। जैसे भी अगर इसको कोई कैरेक्टर दिया जाए तो पूरा उसमें इनबिल्ट हो जाता है। लास्ट टाइम हमने शूट की थी लास्ट मंथ इंडियन सोल्जर रक्षाबंधन, तो इनका एक कैरेक्टर था आतंकवादी का। तो इनका एक डायलॉग था कि हिंदुस्तान की जनता को हम नहीं छोड़ेंगे, तो आज तक वो बाहर नहीं निकल पाया है। और मनीष यार निकल। मनीष जी आप उस रोल से बाहर निकल के दसवन मूवी का इंटरव्यू दीजिए। मैं फर्स्टली नरेश सर को दिल मतलब इतना थैंक यू बोलना चाहूँगा जितना कम है। मतलब सबसे पहले मतलब इन्होंने जो मेरे को इतना सपोर्ट किया है, मतलब मेरा फर्स्ट यूट्यूब जो करियर स्टार्ट हुआ है वो नरेश सर की वजह से हुआ है। और उसके बाद जो इन्होंने मेरे को एक टाइम फ़ोन किया था कि आप रोल करोगे क्या,
ना ठीक है कर लेंगे, पर मेरे को नर्वसनेस हो रहा था कि भाई मेरे को खुद से फोन आया रोल के लिए, यूट्यूब के लिए, वो भी एक दसवन मूवी जो एक गुरु के रिलेटेड एक इतनी अच्छी मूवी है। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट, मैं भी बहुत वाहिगुरु में बिलीव करता हूँ, तो मैंने सोचा स्टार्ट गुरु से हो रहा है, और नरेश सर खुद मेरे को फोन किया, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते। फिर जिस दिन शूट था तो उस दिन नर्वसनेस हो रही थी थोड़ी बहुत, पर नरेश सर ने फिर भी उधर सपोर्ट किया कि आप ट्राई करो। 2-3 रीटेक लिए पर हो गया। तो जब वीडियो आई मेरे घर वालों ने देखा, सबने देखा, मतलब वो लोग इतना रो रहे थे मेरे घर वाले कि तू यूट्यूब पे आए, तेरा एक सपना था यूट्यूब पे आने का, वो सच हो गया। तो ऑल क्रेडिट्स गो टू नरेश सर। नहीं यार मनीष, ही इज एक्चुअली रियल कैरेक्टर। जब मैं आपको बताया था कि जो इनका कैरेक्टर है वो बखूबी निभाते हैं, और ये सही में गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं और गुरु के प्रति इनका बहुत विश्वास है। तो इसलिए मैंने इनको अप्रोच किया कि ये जो एक कैरेक्टर है आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है, मगर यू कैन स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैंने इनको बताया और स्क्रिप्ट भी बताई, तो इनको खुश थे कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, और किया अच्छा। और आगे भी मेरा जो इसके बाद हर वीडियो है आप देखेंगे तो हर वीडियो में ये मेरे साथ रहते ही हैं। तो काफ़ी सपोर्ट रहता है इनका, और ना सिर्फ ऑन द स्क्रीन बट बिहाइंड द स्टेज, जो बिहाइंड द कैमरा जो भी वर्क रहता है ये संभालते हैं अच्छे से। जैसे कि मनीष जी आपने इसमें थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कैसा लगा आपको? मेरा एक्चुअली रोल था ऐसा कि जैसे कोविड में आपने देखा लोग इंजेक्शन ब्लैक में बेच रहे थे, जी। तो मेरा भी वही रोल था। तो मैंने जब घर वालों को बताया, किसको बताया, तो सब बोल रहे थे ये रोल क्यों लिया है। मैंने बोला रोल कोई भी हो, एक कैरेक्टर में घुसना या निभाना वो अलग बात है। तो जब मैंने प्ले किया, लोगों ने देखा कि लोगों को काफी अच्छा लगा कि फैक्ट दिखाया हम लोगों ने, ऐसे भी हो रहा है। तो वो रोल प्ले करके मुझे भी अच्छा लगा कि जो होता है एक्चुअली इंजेक्शन ब्लैक में बेचना वो सब गलत है, पर उन्होंने वो वीडियो के माध्यम बताया कि ऐसे होता है। तो वो रोल मैंने प्ले किया कि इंजेक्शन बेच रहा 90,000 का, जबकि इंजेक्शन वो था 10-12 हज़ार का या उससे भी कम में भी, वो महंगा दिखाया। तो एक वीडियो का पार्ट था जो दिखाना था पब्लिक को, तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली नरेश सर के थ्रू। तो मैं वंस अगेन थैंक यू बोलूंगा, और नरेश सर आज तक उनके हर वीडियो में आ चुका हूँ और आगे भी साथ में काम करेंगे। थैंक यू नरेश सर। नहीं मनीष भाई रियल अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैं बोलना चाहूँगा जो इंजेक्शन की जो बात है वो सही में कोविड में एक टाइम ऐसा आया था कि पब्लिक और पेशेंट बहुत परेशान थे इंजेक्शन को लेके, वो जगह जगह जा रहे थे। मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि पेशेंट कैसे परेशान है, तो हर जगह जा रहे थे, उनको इंजेक्शन ना मिल पाना और वो दिक्कतों का सामना करना, और उसके बाद वो ब्लैक मार्केटिंग जो चल रही थी इंजेक्शन की, मैं इंजेक्शन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी भी कुछ मायने रखती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है, दर्शाया है इसमें मैंने बहुत कुछ, कि ताकि सामने ऑडियंस को कुछ अच्छा मैसेज जाए कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। आपको काफी अच्छा लगा होगा मनीष जी के साथ मिलके। ऐसे ही मनीष जी के इंटरव्यू के साथ मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इस वीडियो के दूसरे आर्टिस्ट को। तो अब यहाँ पे मौजूद है मिस्टर हेमंत मेघवानी जी। तो बताइए हेमंत जी, आपका थ्रू आउट द शूट कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या ये आपका फर्स्ट शूट था? जी नमस्ते जी दसवन मूवी में मेरा फर्स्ट शूट था ये। नरेश जी मुझे मिले थे मेरे फ्रेंड के दुकान में, तो हम लोग की वहीं बस बातचीत हुई। मैंने मस्ती मस्ती में इनको कह दिया कहीं छोड़ा बहुत छूट मुझे दे देना। अभी आगे जो भी है सब नरेश सर ही बताएंगे आपको कैसा रहा। नहीं एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ, मेरा एक मेरे फ्रेंड का मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे ये मिले थे और इन्होंने कहा कि मैं आपका जो सिंधनिज्म में वीडियो है धीरेन्द्र नजारी के साथ आपका करते हैं, मैं काफ़ी आपका बड़ा फैन हूँ और अच्छे से देखता हूँ। मेरी एक दिली इच्छा है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक वीडियो आपके साथ हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होएगा, मैं अपने आप को हैप्पी फील करूँगा। तो मुझे भी एक्चुअली लोकेशन चाहिए थी उस टाइम, मुझे 2 या 3 दिन बचे थे शूट के लिए, तो मुझे एक लोकेशन चाहिए थे बंगलो की या एक अच्छे हाउस की। तो इन्होंने खुद से सामने से अप्रोच किया कि मेरा घर खुद का जो घर है वो उस टाइप का बना हुआ है जिस टाइप की आपकी नीड है। तो मैं इनके घर गया, वहाँ से लोकेशन देखी, लोकेशन डिसाइड की
कि वाकई में इनका घर जो है मेरे लायक है। जो मैं शूट के लिए इतने टाइम से कम 10-12 दिन से मैं सर्च कर रहा था कि कहाँ करूँ, माइंड में कंफ्यूजन था। मगर अचानक ही लकीली बोलते ना, ये जो दसवंत का जो पूरा इंटायर जो ये थी ना, मतलब पूरी सब गुरु की मेहर थी कि कोई भी चीज जैसे कोइंसिडेंस सामने खुद ही बखुद आ रही थी मेरे को सपोर्ट करने के लिए। मतलब गुरु सामने से खुद खड़ा था मेरी मदद करने के लिए। तो उन्होंने मेरा भी गुरु के बाद काफी बहुत विश्वास है। और हम लोग जाते हैं अमृतवेले वगैरह, हम लोग वहाँ पे अमृतवेले जाके सेवा वगैरह करते हैं, अमृतवेले कीर्तन वगैरह सुनते हैं। तो हमारा तो बहुत विश्वास है गुरु जी के ऊपर। तो मुझे अच्छा लगा दसवंत पिक्चर सुन के नाम ही। जब मेरी फर्स्ट टाइम वहाँ पे शूट हुई थी मेरे घर पे, तो लास्ट में नरेश सर से मैंने बोला था, सर काफ़ी अच्छी जाएगी पिक्चर, बहुत मुझे मज़ा आया। मेरा फर्स्ट टाइम था शूटिंग का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ख्वाहिश थी, एक बचपन का सपना था कि कहीं अगर मेरा शो हो तो मैं मीन्स गुरु की मूवी निकालूं, गुरु की पिक्चर में मेरा थोड़ा ही एडिटिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके लिए थैंक यू नरेश जी, थैंक यू दसवंत पूरी टीम को मैं जाता हूँ। तो ऐसी एक्सपीरियंस के साथ आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई और भी वीडियो बनानी चाहिए? जी, मुझे कुछ ऑफर्स भी आए हैं, नरेश सर ने बोले थे जी। तो मैंने 1-2 शो किया कॉमेडी, डॉक्टर जोला साहब MBBS उनके साथ में ना किया हुआ है जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी और हम लोग की 1-2 आने वाली है, चालू है, प्रोसेस में है मूवी। इन्होंने मेरे साथ इसके बाद 2-4 और शूट कंटिन्यू किए मेरे साथ, कॉमेडी वगैरह में भी अच्छे कैरेक्टर निभाए हैं। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये शूट कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे पास एडिट के लिए कुछ स्पॉन्सर वगैरह नहीं था, तो इनसे एक मीटिंग हुई, वार्तालाप हुआ। तो इनका एक फैक्ट्री है जो इनका बिजनेस है, मीरा परफ्यूमरी वर्क करके, मीरा परफ्यूमरी वर्क जो अंबाला में वेल सेटल्ड है जी। तो वो जो इनकी सप्लाई है ऑल ओवर इंडिया होती है। तो उनके थ्रू मैंने बोला आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मुझे नीड है एडिट की। तो उस दसवंत के वीडियो की जो स्पॉन्सरशिप है थोड़ी बहुत इन्होंने भी की थी और 1-2 लोगों ने भी की थी, मगर इनका भी काफ़ी बड़ा सहयोग है। अगर ये भी वो नहीं करते तो आज यहाँ तक भी हो सकता है मैं भी नहीं पहुँच पाऊँ, मगर इनका काफ़ी सपोर्ट रहा उस टाइम। तो इसी इंटरव्यू के दौरान आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस मूवी में छोटे स्कूल जाने के लिए मेरा बेटे ने भी शूट किया था। स्कूल जा रहा था, वहाँ पे उसने मेरी सिर्फ वाइफ का नाम लिया था जी। प्राची भाभी ने कहा है, वो मैडम ने शूट किया था, रोशनी जी ने। बहुत अच्छा लगा। उसमें एक्चुअली इनका एक रोल था छोटा सा कि प्राची भाभी ने कहा है कि सिद्धार्थ को ट्यूशन छोड़ते हुए वहीं से गुरुद्वारे हम लोग जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे की भी इच्छा थी, मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया मूवी देख के, बोलता बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे को। इसके लिए हमें काफी अच्छा लगा आप इस इंटरव्यू में आए आपका। और मैं आपका बात काट के एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये वीडियो हमने रिलीज की, जिस डेट पर रिलीज की वो 23 सितंबर थी और मेरा ये चैनल भी न्यू था और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी ऑन द स्क्रीन। तो 23 रिलीज करने की वजह यही थी कि इनकी मिसेस का बर्थडे था। तो एक्चुअली ये आफ्टर 25 सितंबर लॉन्च होने वाली थी, मगर इनका ये था कि अगर 23 तक हो जाती है तो मेरी मिसेस का बर्थडे है तो मैं उसको ये दसवंत गिफ्ट में देना चाहता हूँ। तो ऐसा बहुत कोशिश करके मैंने मेरे साथ जो मेरे एडिटर हैं दिवेश नैनानी करके, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, उनके साथ बैठ के डे नाइट में मिला के मैंने कम से कम 2 दिन कंटिन्यू हमने 18 घंटे बैठ के उस एडिट को कंप्लीट किया, इस वीडियो को, ताकि हम 23 को लॉन्च कर सकें। और एक दूसरा श्रेय जाएगा कि धीरेन्द्र हजारी को, उसने मेरे को एक टीजर बना के दिया 22 को लॉन्च करने के लिए। तो एक दिन जस्ट पहले मैंने वो लॉन्च किया था कि टीजर एक दिन पहले लॉन्च करके फिर 23 को ये मूवी रिलीज की थी मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मिसेस बर्थडे। आपकी वाइफ काफी सरप्राइज्ड हो गई होंगी राइट देख जी, और वो बहुत खुश भी हो गई होगी। बहुत खुश हो गई। रियली थैंक यू, आपने टाइम निकाल के हमारे इंटरव्यू को टाइम दिया। थैंक यू सो मच।
नरेश जी, अब आप बताइए, जैसे कि आप भी जानते हैं इस वीडियो में कोई और भी कैरेक्टर्स थे जो आज मौजूद नहीं है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर कहना चाहूँगा। यहाँ जो उपस्थित नहीं है आज किसी कारण, और जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी शायद आज यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी कहीं आउटडोर में शूट है। तो ऑन बिहाफ उनके मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक कैरेक्टर है मोंटी करके जो मेरे रिलेशन में भी है, तो वो एक कैरेक्टर था, इसमें रोल छोटा था। एक जो मीरा परफ्यूमरी हमारे स्पॉन्सर थे जिनके बेटे ने रोल किया अहमद करके, तो उनकी ऑफिस का ओनर का रोल किया है, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा। और एक लच्छू बाई की बेटी का रोल था सानिया करके, जिन्होंने ब्लाइंड रोल किया था कि उनको आंखें नहीं है, बाद में ऑपरेट के बाद उनको आंखें मिलती है, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा। पूरी इंटायर टीम दसवंत की जो टीम है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे फ्यूचर में भी वो मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। और रही बात टेक्निकल टीम की, तो टेक्निकल टीम में जो गुलशन रूपराज करके हमारे डीओपी थे, फ्रॉम द फर्स्ट डे ही इज़ विथ मी, कि उन्होंने बोला यू कैन डू, आपका अगर सपना है, क्योंकि मैंने उनको बोला था जो दसवंत वीडियो में बना रहा हूँ ये मेरा एक दिली सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, क्या मेरे साथ हो? तो गुलशन रूपराज जी ने बोला डेफिनेटली आई एम विथ यू, सो डोंट वरी। मैंने बस ये शब्द सुने और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सी मेहनत की, और शायद वो आपको मेहनत दिखेगी भी इस वीडियो में, मगर उन्होंने न सिर्फ ऑन स्क्रीन पे मेरा साथ दिया बल्कि बिहाइंड द कैमरा उन्होंने बहुत सी गाइडलाइन दिए, बहुत सी ये जो टेक्निक हैं उन्होंने अच्छे से निभाई। और एक दूसरी बात मैं एडिटर के लिए बोलना चाहूँगा, जो हमारे एडिटर थे दिवेश नैनानी करके, वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी, अगर आज उन्होंने एडिट नहीं किया होता था तो ये भी शायद थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता था इस वीडियो पे कि कुछ थोड़ा अलग ही बन जाती थी, मगर टचवुड बोले तो कि ये अच्छी बननी थी, तो इसीलिए मुझे कैरेक्टर और मुझे टेक्निकल लोग भी वही मिलते गए जो मेरे साथ अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया। दिवेश भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने पेमेंट के लिए भी बोला नो इशू, जब भी आपको टेंशन नहीं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जो सब सपोर्टिव थे। उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये मुझे आगे चैनल के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। तो और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी एक नई वीडियो आने वाली है जो गुरु के प्रति है। इस वीडियो के माध्यम से अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि थोड़े ही वक्त में अप्रॉक्सीमेट 40 के टाइम मेरी एक न्यू वीडियो आ जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आंचल श्यामदासानी आपसे विदा लेती हूँ। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दसवंत मूवी मेंशन की हुई है, जो कि आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए और उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें।